हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो अपना मैथ जीरो टू हीरो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे थे काम और समय, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आदमी, औरत और लड़कों वाले सवाल। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे होंगे तो आपको पता है कि यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है और एक क्वेश्चंस यहां से फिक्स आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते हैं, उनको इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे ये पेपर में आएगा तब आप आसानी से इसको सोल्व कर दोगे और आप अपने नंबर फिक्स कर लोगे। देखिए, टाइम एंड वर्क अब हमारा समाप्त होने वाला है। इसकी एक टाइप और बची हुई है और ये 5वीं क्लास है और आशा करता हूं पहले वाली चारों क्लास आपने देख ली होगी। जिसने नहीं देखी, लिंक है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, यह सोचने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं ये सोचिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते रहते हैं ना कि मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे साथ तो जो पड़ोसी हैं वो ताने मारते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, घर वाले साथ नहीं दे रहे। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो आप इन चीजों को मत सोचिए, सिर्फ आप ये सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ आप एक चीज कर सकते हो, वही आपके हाथ में, उसके अलावा क्या कुछ भी नहीं है। क्या है वो? पढ़ाई। सिर्फ आप पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और अगर कड़ी मेहनत कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, जो ठोकरे मारते हैं, जो ताने मारते हैं, वो भी बोलेंगे मैंने बोला था, ये करके दिखाएगा, देखो लग गया ना सरकारी नौकरी, ऐसे ही बोलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे है ना, और एक बेसिक क्वेश्चंस तो मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। ठीक है, देखिए क्या कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए उपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी। अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, मतलब सिंपल भाषा में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये करना है, या तो आप पुरुष को महिला बना लो और या महिला को पुरुष बना लो। अब मत बोलना सर जी भगवान ही नहीं, भगवान ने जब महिला पुरुष बनाया तो हम कहां से बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पर कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, कि या तो आपको क्या करना है, जो सारे पुरुष हैं उनकी कैपेसिटी को महिला में कन्वर्ट कर लो या महिलाओं की पुरुष में कर लो। ठीक है, और कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर बोला कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं, जहां पर या लगता है ना, इसका मतलब ये होता है या तो 8 आदमी काम कर रहे होंगे या 17 महिलाएं काम कर रही होंगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि भाई 8 मैन बराबर क्या है, 17 वुमेन है। तो क्या हो जाएगा, 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 1 मैन बराबर हो जाएगा 17/8 वुमेन आपकी हो जाएंगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? उसके बाद क्या करना है, जब आपको इतना सब पता चल गया, आगे कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। कि 8 पुरुष 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में बना सकती हैं, पेंट कर सकती हैं। तो हमने क्या माना, महिलाएं मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादा महिलाएं दिए हुए हैं इसलिए हमने महिलाओं में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई, 17 महिलाएं हैं, कितने दिन में करती हैं, 33 दिन में। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क के लिए बताया हुआ है ना, भाई जितने उनको गुना कर दो, तो 17 गुना 33 हो गया। ये क्या हो गया, अपना कुल काम निकल के आ गया। अब क्या बोला है कि 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं द्वारा, तो पहले इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, ऐसे 3 घरों को, अब 3 घर है मतलब ये एक घर का काम है, 3 घरों का काम करना है, तो क्या कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। ये क्या था, एक घर का काम था। अब कितने घर का करवा रहा है, 3 घर का, तो इसको क्या किया हमने, 3 से गुना कर दिया। अब इसमें कन्वर्ट करो, 12 पुरुष दिए हुए हैं और 24 महिलाएं, तो 12 पुरुष को करो, 12 को एक पुरुष बराबर कितना है, 17/8 है, तो 12 को 17/8 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8,
4 तिया 12, 17 ती 51/2 क्या आ जाएगी, महिलाएं बन जाएंगी। 12 पुरुष जितना काम करते हैं कितनी महिलाएं करेंगी, 51/2 महिलाएं करेंगी। बस इसमें जोड़ दो, 51/2 अपना ये आ गया, प्लस में क्या है भाई 24 पहले से दिया हुआ है तो 24 को लिख लेंगे, यहां से एलसीएम आ जाएगा 2, इधर से कितना आ गया 51 और इधर से कितना आ गया 48, ये कितना आ जाएगा 9 और 9, 99/2 महिलाएं हो गई। टोटल दोनों को किया तो कितना आ गया 99/2। देखिए पहले बता रहा हूं इस क्वेश्चन को हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, ठीक है, और हर कोई एग्जाम में सिलेक्शन भी नहीं ले सकता। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से देखना, फिर मेरी गारंटी है आप खुद आंसर निकालना स्टार्ट कर दोगे। अब कितना आ गया 99/2 आ गया, ठीक है, यहां पर लिख देंगे 99, और आपको पता है बटे में 2 होता है वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, काटिए 33 3 99 और 3 से 3 कट गया, 17 गुने 2 कितना आ गया 34। तो कितने दिन का समय लगने वाला है, 34 दिन का समय क्या है उनको लगने वाला है। यह आपका आंसर हो गया। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट के ऊपर से निकल गई होगी बाउंसर, ठीक है, निकल गई ना बाउंसर, फिर से समझाता हूं, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। और 3 देखो, थोड़ा दिमाग को घुमाओ, ठीक है, थोड़ा दर्द होने दो इसमें, क्योंकि यहां पर दर्द होगा ना तभी ये चलेगा। आपको पता है क्या था कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकती हैं, तो या तो पुरुष को महिला बना लो या महिलाओं को पुरुष बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैपेसिटी का कंपैरिजन हमें करना होता है, जो क्षमता होती है उसका। यहां पर हमने देखा महिलाओं की संख्या ज्यादा दी हुई है तो हमने क्या कर लिया, महिलाएं बना ली। तो 8 पुरुष बराबर 17 महिलाएं हैं, तो 8 बराबर 17 था तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 8/17 हो जाएगा, सॉरी 17/8 हो जाएगा 1 बराबर। अब यहां पर पुरुषों के स्थान पर क्या लिखा 12, जब 1 का मान 17/8 है, ठीक है, 1 का मान, तो 12 का मान कितना हो जाएगा 51/2। 51/2 तो इनका बन गया, लेकिन तथा का मतलब क्या होता है, प्लस के साथ में ये भी काम कर रही है। या का मतलब क्या होता है, या तो ये काम कर रही है या ये काम कर रहा है, ठीक है। इनका मतलब होता है या जहां पर लिखा हो उसका मतलब है दोनों में से एक काम कर रहा है, लेकिन जहां पर तथा लिखा हो या और भी लिखा हो तो इसका मतलब है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। साथ में 24 और जोड़ देंगे, जब 51/2 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99/2 आ जाएगा। जब ये 99/2 आ गया, काम कितना था 17 गुना 33, क्योंकि 17 महिलाएं 33 दिन में करती थी ये। फिर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये 3 कहां से आ गया, क्योंकि यहां पर बोला है ऐसे 3 घरों को करना है, तो काम क्या हो गया 3 गुना हो गया। पहले एक घर को किया जा रहा था, अब 3 घरों को किया जा रहा है, तो काम क्या हो गया 3 गुना हो गया, इसलिए हमने 3 लिखा। कितना 99/2 है, तो आपको पता है कि बटे के बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है, काटा अपना, आंसर कितना निकल के आ गया 34। ओके, सेट हो गया, ठीक है, पता है सेट हो गया होगा, जिसके नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बोला था ना 3 से देखो, 3 देखो, तीनों में दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा, चौथा आंसर आप खुद निकालोगे, इस बात को नोट कर लेना। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जो भी टाइप में समझाता हूं 3 क्वेश्चन आप देखना, उसके बाद अगर चौथा क्वेश्चन आप नहीं निकालो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बोल देना सर जी आपने झूठ बोला था हम नहीं सीख पाए। लेकिन 3 क्वेश्चन तक दिमाग को है वो खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा भाई क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगी। एक तो इसका जैसे हमने अभी सॉल्यूशन किया वो करवा देता हूं आपको, फिर अगर ऐसा प्यारा क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल है, बिना पेन के आपको मैं सॉल्यूशन निकालना सिखा दूंगा। पहले बेसिक देख लेते हैं भाई, 6 पुरुष और 8 स्त्रियां हैं, उसके बाद 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां हैं, तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है, बताइए क्या करोगे, नहीं पता भाई। 6 पुरुष थे, यहां पर 3 पुरुष हो गए, 8 स्त्रियां थी, यहां पर 4 स्त्रियां हो गई, मतलब क्या हो गया भाई 6 से 3 हो गया, 8 से 4 हो गया, क्या हो गया आधा हो रहा है। जब दोनों का आधा हो रहा है
देखिए चाहे दुगना हो रहा हो, चाहे आधा हो रहा हो, चाहे 3 गुना हो रहा हो, कितना भी हो रहा हो, लेकिन दोनों में बराबर बराबर होना चाहिए। जब यहां पर और या तथा लगा हुआ है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है ना, जोड़, कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तब क्या करना है, जो आंसर हो उसको आधा कर दो या दुगना कर दो। अब जब आपको पता है कि भाई 6 और 8 है, तो इसका आधा कितना हो रहा है, 3 और 4। जब इतने लोग 10 दिनों में कर रहे हैं, तो आधे लोग क्या करेंगे, ज्यादा दिन में, तो आधा हो गया, तो समय क्या लगेगा, दुगना, तो क्या हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसमें कोई डाउट तो किसी को नहीं होगा। भाई ये पता चल गया ना आपको कि इसका आधा हो रहा है, जब काम करने वाले आधे होते हैं, समय क्या हो जाता है, दुगना। ठीक है, क्योंकि आधे का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी 1/2 हो गया, तो समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ओके, बस। और अगर ज्यादा हो रहा होता, मतलब दुगना हो रहा होता, जैसे यहां पर क्वेश्चन से आता है, तब बता रहा हूं, आया हुआ है भाई 6 के स्थान पर क्या दे देगा, 12 पुरुष दे देगा, ठीक है, प्लस में 16 क्या दे देगा, महिलाएं दे देगा, तब क्या होगा, यहां पर व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, दुगनी हो गई, तो समय क्या हो जाएगा, आधा। तो 10 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, सिर्फ 5 दिन का समय लगेगा। आगे समझ में? ओके, बस इतना ही है, कुछ नहीं है इसमें। ये वाला देखो, जरूरी नहीं है सिर्फ आपसे आंसर में ही पूछे, आपसे रेशियो में भी पूछ सकता है। सिंपल सॉल्यूशन ही नहीं, रेशियो में भी पूछ सकता है, अनुपात में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कम स्टूडेंट इसको कर पाते हैं, और जो कर भी लेते हैं तो लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं हो ना, क्यों, क्योंकि आप चैंपियन हो। देखिए क्या है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रतिदिन 1 घंटे काम करती हैं। एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात बताइए। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूं। क्या बोला कि 5 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं, ठीक है, तो हमने लिखा भाई 5 मैन है प्लस में 2 वुमेन है, ये काम करती हैं। दूसरी तरफ क्या है, 1 मैन है प्लस में 1 वुमेन है, ये काम करती हैं। लेकिन क्या करती हैं, 4 गुना काम करते हैं। 4 गुना ज्यादा कौन करता है, ये वाला, भाई ये ज्यादा है तो यही करेगा ना, इसी के बारे में बात की जा रही है कि ये इनसे 4 गुना ज्यादा काम करते हैं। तो हमें अगर बराबर करना है, भाई आपको बराबर करना है, ये 4 गुना पहले से ही है, तो अगर इसको 4 से गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया? या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये 4 गुना है, तो इसको 4 से भाग कर दे तो इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है जो बटे में होता है बराबर के दूसरी तरफ जाते ही क्या हो जाता है, गुना में चला जाता है। क्या ये बात सभी को पता है? भाई या तो भाग कर लो, क्योंकि भाग करने से भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर जी आपने गुना का क्यों बोला, हम तो भाग करके बराबर करेंगे। जैसा मन है वैसा कर लो, भाग करोगे तो भी ऊपर जाएगा और गुना करोगे तो ऊपर रहता ही है। इधर क्या हो गया, 5 मैन प्लस 2 वुमेन, और इधर क्या हो गया, 4 मैन प्लस में 4 वुमेन। ठीक है, 4 मैन प्लस में 4 वुमेन आपका यहां पे हो जाएगा। मैन को इधर ले आते हैं, वुमेन को उधर ले जाते हैं। 5 मैन माइनस में 4m बराबर 4w माइनस में 2w। अब देखें क्या है, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या बताया था बेसिक वाली क्लास में कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। भाई 5 आदमियों में से 4 आदमी गए तो क्या बच गया, 1 आदमी बच गया। बराबर में 4 वुमेन में से 2 वुमेन गई, कितनी बच गई, 2 वुमेन आपकी बच जाएंगी। अब आपको पता है भाई क्या है, 1 बराबर 2w है, हमें इनका रेशियो चाहिए तो क्या हो जाएगा, w इसके बटे में आ जाएगा जिसको हम वुमेन से लिखते हैं, और ये 1 है वो इसके बटे में चला जाएगा। अब मैन और वुमेन का रेशियो, अब देखना एक बात बताता हूं आपको, स्टूडेंट जल्दबाजी में 1:2 कर देंगे, आपको नहीं करना, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। जिसका पूछा है उसका पहले लिखना है, तो इसमें पूछा है पुरुष का पहले और स्त्री का बाद में, तो मैन का कितना है 2, तो 2 को पहले लिखेंगे,
और 1 को बाद में लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए एग्जामिनर है भाई, ठीक है, वो हम सभी से स्मार्ट है, आपको उससे स्मार्ट बनना पड़ेगा, उसके हिसाब से स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी आंसर निकालोगे। दिखा आंसर 1:2 कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूं, लेकिन जैसे ही वो पेपर देके बाहर निकलते हैं और ऑटो में बैठ के सोचते हैं, तब उनको समझ में आता है कि यार ये गलती हो। तो इसी को बोलते हैं एग्जाम का प्रेशर, आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत करना। और जब आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो, इससे गलत बात कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं हमारे चैंपियंस को हर एक वो छोटी बात बताते हुए चलता हूं जो वो एग्जाम में गलती कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो सारी बात बता रहा होता हूं जो वो एग्जाम में गलती कर सकते हैं, ताकि वो कोई गलती ना करे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये है भी बड़ा, ठीक है, दिख रहा है, इसका मतलब है भी बड़ा, और स्टार मैंने लगा दिया है। और आपको पता है जहां पर हम स्टार लगाते हैं उसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन कि एक पुरुष 3 महिलाएं 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटे में कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्या है कि भाई एक पुरुष 3 महिलाएं 4 लड़के एक कार्य को इतने घंटे में कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 2 पुरुष और 8 लड़के उसे 80 घंटे में कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको बताना है 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटे में कर सकेंगे, ये आपको बताना है। तो बताइए और अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा है, ठीक है भाई। आपको पता है 96, 80 और 120 दिया हुआ है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होता है ये आप सभी को पता होगा। चलो एलसीएम वाली क्लास अपनी बची हुई है ना, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि इसमें एलसीएम ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कल एक एलसीएम वाली क्लास करवाएंगे, फिर अगली क्लास में इसको सोल्व करवा देंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम निकालना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। और एलसीएम निकालना नहीं आ रहा, तो मैं भी यही चाहता था बिना एलसीएम वाली टाइप ही आपको करवा दूं, इसलिए मैंने जो बची हुई टाइप है वो नहीं करवाई थी, ठीक है। तो इसको एलसीएम वाली क्लास के बाद देख लेते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का रे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ये वाला देखो, बिना एलसीएम वाले कर लेते हैं तब तक कि 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार कार्य का दुगना बड़ा कार्य है, उसी कार्य से क्या है, दुगना बड़ा कार्य है। 10 पुरुष 3 स्त्रियां 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कर सकते हैं। तो आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पिछली क्लास में आपको समझाया था, तो जिसने उन क्लासेज को देखा होगा उसने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया होगा। नहीं देखा तो देख लेना, और समझ में नहीं आता तो फिर से समझा देता हूं कि 4 पुरुष हैं 6 स्त्रियां हैं। तो आपको पता है या का मतलब है या तो पुरुष या महिलाएं काम कर रही हैं। तो 4 मैन बराबर क्या है, 6 वुमेन है। 1 मैन बराबर क्या हो जाएगा, 6/4 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3/2 हो जाएगा, 3/2 वुमेन हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप किसी से भी कर लो, जब आपको पता है। कौन से करोगे इसको, MDH मसाले वाले से। क्यों? क्योंकि यहां पर मैन भी दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ है और घंटे भी दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर जो चीज आपको दिख जाए कर देते हैं। भाई संख्या कितनी आ गई, M का मतलब मैंने क्या बताया था, आदमियों की संख्या, औरतों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, या किसी की भी हो, याद करने का तरीका हमको पिछली क्लास में बताया था। तो यहां पर देखिए 6 स्त्रियां हैं, तो हमने 6 लिखा क्योंकि हम स्त्रियों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है 6। उसके बाद डी कितना है, 12 दिन करते हैं तो 12। H कितना है, आवर, 7 घंटे करते हैं तो 7 घंटे। उसके बाद बताना है उस कार्य का दुगना बड़ा कार्य है, तो इसका दुगना है तो इसको 2 से कर देंगे गुना, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 पुरुष और 3 स्त्रियां,
10 पुरुष और 3 स्त्रियां। अब भाई स्त्रियों को लिख रहे हैं तो स्त्रियों का ही लिखेंगे, अब पुरुष को क्या बनाना है, हमें स्त्रियां बनाना है। तो 1 बराबर 3/2 होता है, तो 10 को 3/2 से गुना कर देंगे तो 2 पंजे 10 और 5 गुना 3 कितना हो गया 15। स्टूडेंट जल्दबाजी में 15 लिख देते हैं, आपको 15 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 15 के साथ में 3 स्त्रियां और अलग से दी गई है। जो 15 निकल के आया ना, वो तो सिर्फ पुरुषों को हमने कन्वर्ट किया, वो निकल के आया है। तो 15 तो वो हो गया और साथ में 3 स्त्रियां ये होगी, तो बटे में क्या लिखेंगे 18 स्त्रियां हम लिखेंगे। ठीक है, कितने घंटे काम करती हैं? 8 घंटे काम करती हैं। उसके बाद क्या निकालना है? दिनों की संख्या निकालनी है, तो डी आपको निकालना है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी पहले तो उधर लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उधर ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको इधर भी लिख लो, सी बटे में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे लिखते हुए आ रहे तो ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, बस काटना है। तो काटिए, 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 और 2 4 होता है, तो 4 दूनी 8। उसके बाद किसी से कट रहा है भाई, 6 से ये 6 कट रहा है, तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना भाई। क्या किया हमने, पुरुषों को क्या किया, स्त्रियों में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 4 बराबर 6 है, तो 1 बराबर क्या होगी 6/4, या इसको 3/2 लिख लेंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हमने काटेंगे नहीं, हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 है ना, इसको 6/4 से कर लो तो भी आपका 15 ही आना है। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंजे 10, 5 गुना 3 कितना होगा 15 होगा। तो जैसे भी आपका दिमाग चले वैसे कर लो, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है बस उस तरीके से कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। और आप सभी एक बात भी जानते होंगे, कौन सी बात है कि सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, जो अपनी प्रैक्टिस वाली पीडीएफ देता हूं ना, उसमें सॉल्यूशन देता हूं, तो सॉल्यूशन देख सकते हो। ये है बेसिक सॉल्यूशन जो बुक्स में होता है, और ये मैंने अपना तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा मुझे पता है। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में कर सकते हैं, 16 महिलाएं 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए। तो आपको बताना है 4 महिलाएं काम पर आ गई हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है भाई, बताइए। ठीक है, कि 12 पुरुष है वो 8 दिनों में पूरा करते हैं, और 16 महिलाएं हैं वो 12 दिनों में इसको पूरा करती है। आगे बताइए, उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया। अब इसका क्या है, 12 मैन है वो कितने दिन में करते हैं भाई, 8 दिन में करते हैं। 12 मैन 8 दिन में करते हैं, और उसी काम को बराबर में क्या है 16 महिलाएं हैं, और वो कितने दिनों में करती हैं, 12 दिनों में करती हैं। भाई इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम क्या है, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, इससे हमें मैन और वुमेन की क्या निकल जाएगी, कैपेसिटी निकल के आ जाएगी, क्षमता। अब सर जी ये कौन सी क्षमता निकाल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने अनुपात निकाला था वही। तो बस मैन और वुमेन का अनुपात निकाल लेते हैं। जो कट रहा है काट दीजिए। तो भाई 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 मैन बराबर क्या बच रहा है अपना, 2 वुमेन। ठीक है, 1 मैन बराबर क्या बच रहा है, 2 वुमेन। और मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे तो वुमेन यहां से नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है कि काम करने की क्षमता आदमी की कितनी है, 2 है, और औरत की कितनी है, 1 है। ठीक है, ये कोई खतरनाक वाले काम है, हैवी काम है, तो इसलिए आदमी ज्यादा करता है, महिलाएं कम करती हैं। ठीक है, कल वाले में मैंने एक क्वेश्चंस बताया था ना जिसमें महिलाएं ज्यादा कर रही थी, मैंने बोला था कि वो बोरिंग काम होगा। ठीक है, तो महिलाएं बोरिंग काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। अब देखो क्या है, अब कुछ नहीं करना भाई, 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया। अब सबसे पहले तो काम निकाल लो कि टोटल काम कौन सा था, या तो आप इससे निकाल लो या आप इससे निकाल लो, जिससे आपका मन करे आप उससे निकाल सकते हो। इससे निकालेंगे तो क्या है, 12m गुना 8 है,
और एक आदमी कितना काम करता है? 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 12 गुना 2 और गुना में 8 और 24 अंठे कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। 24 अंठे 192। इससे करना चाहते हैं सर जी हम तो महिलाएं हैं तो हम तो महिलाओं वालों से करेंगे, इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 16W गुना में 12 है। महिलाएं कितना काम करती हैं? एक काम करती हैं, तो W के स्थान पर कितना लिख देंगे? 1। इसको गुना करोगे 160 और 32 कितना आ गया? 192। तो टोटल वर्क 192 आ गया। चाहे आप इससे निकाल लो चाहे आप इससे निकाल लो। जो लड़के हैं वो लड़कों से निकाल लेना, लड़के हैं वो लड़कियों से निकाल लेना, जैसे आपका दिल करे, ताकि ना वो बोलते हैं ना भेदभाव भी नहीं होगा। बस कुल काम आपको पता चल गया 192 काम है। अब क्या बोला कि 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया। भाई 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। कितने दिनों तक उन्होंने काम किया? 3 दिन तक। तो इसको 3 से गुना कर दो। 32 तिये कितना हो जाएगा भाई? 16 32 तिये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी 96 काम उन्होंने कर दिया। यही तो बोला है कि 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। तो इसका मतलब है कि 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया। तो जब एक दिन में 32 काम हो रहा था 16 आदमियों के द्वारा, क्योंकि एक आदमी 2 काम करता था, 16 आदमियों ने 32 काम किया एक दिन में। 3 दिन में उन्होंने 96 काम किया। कुल काम कितना अपना? 192 192। उसमें से उन्होंने क्या कर दिया? 96 काम कर दिया। तो कितना काम बच जाएगा? अब यहां से 96 काम ही बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 96। भाई 6 यहां से बच गया और 18 में से 9 गया, 9 बच गया। अब 96 काम बच गया। इसको कौन करेगा? अब 10 व्यक्ति चले गए, 10 आदमी चले गए हैं। ओके, पहले 16 थे उसमें से 10 चले गए, कितने बच गए? 6 बच गए। ठीक है, और 4 महिलाएं काम पे आ गई। तो 6 आदमी काम पे हैं, एक आदमी 2 काम करता है, तो एक दिन में 12 काम तो वो आदमी कर देंगे। 4 महिलाएं आ गई हैं, एक महिला 1 काम करती है तो 4 काम वो कर देंगे। तो 16 काम हो रहा होगा एक दिन में। एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। करना कितना? 96। तो 96 को 16 से भाग कर दो, 16 छिकी 96, यानी 6 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको लग रहा हो सॉल्यूशन बड़ा है, भाई ये तो मैंने आपको बताया था, ये नहीं है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में नहीं है कुछ भी इनमें से। ठीक है, ये तो मैंने आपको निकालना सिखाया था, बस यही है मेन। थोड़ा दिमाग यूज करोगे हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सबसे पहली चीज, जिस स्टूडेंट ने ये निकाल लिया, ठीक है, जिसने ये निकाल लिया, महिला और पुरुष का काम का अनुपात निकाल लिया, जो क्षमता होती है कैपेसिटी, उसका रेशियो निकाल लिया, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। टोटल वर्क निकालना तो मैंने बता दिया भाई। एम की जगह पे लिखोगे तो एम 2 काम करता है तो 2 से गुना कर देना। डब्ल्यू वाला यूज करोगे तो 1 काम करता है तो 1 से गुना कर देना। टोटल काम आपका 192 आ गया। 16 आदमी काम कर रहे हैं, एक दिन में एक आदमी 2 काम करता है तो 16 आदमी कितने करेंगे? 32। उन्होंने 3 दिन तक काम किया तो कितना हो गया? 96 काम। 192 काम टोटल था, उसमें से 96 हो चुका, तो बच गया कितना अपना? 96। अब इसको कौन करेंगे भाई? 16 थे आदमी, उसमें से 10 चले गए तो कितने बचे? 6। अब एक आदमी 2 काम करता है तो एक दिन में 12 काम तो वो हो गया, और साथ में 4 महिलाएं और आ गई हैं, तो एक महिला 1 काम करती है तो 4 काम वो हो गया। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 काम। जब एक दिन में 16 काम हो रहा है तो बचा हुआ 96 काम कितने दिन में होगा? 16 छिकी 96 होता है, 6 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया? बस भाई निकालना स्टार्ट कर दिया होगा अब आप सभी ने। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये वाला निकाल के देखो सबसे पहले। नहीं, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन निकालने की कोशिश करो। ये अच्छे लेवल है भाई, इसीलिए 5वीं क्लास में है ये। हर कोई नहीं देखता, ठीक है, हर कोई नहीं देखेगा 5वीं क्लास, क्योंकि हर किसी से क्वेश्चन निकलते नहीं है, हर किसी को समझ में नहीं आते हैं, और हर कोई सिलेक्ट नहीं होता है। सिर्फ 1% स्टूडेंट सिलेक्ट होता है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस जैसी वैकेंसीज में तो और भी कम है। बात समझ रहे हो? यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, उनमें फिर भी 1-2% है। अब देखो क्या है, अब इस बार लड़का भी आ गया है, ठीक है। क्या है कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, एक आदमी है यानी एक मैन प्लस में एक वुमेन प्लस में 1 बॉय, कितना करते हैं?
6 दिन में काम को करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एक आदमी और एक औरत उस काम को 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, एक मैन कितने दिन में करता है भाई, 10 दिन में, और एक वुमेन कितने दिन में करती है, 24 दिन में। एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 120। भाई इसलिए नहीं छोड़ रहा, हर चीज एलसीएम के ऊपर नहीं छोड़ने वाला, ये तो बेसिक है, ये आप सभी को पता है कि 120 आता है, इतना तो आप निकालना सीख गए होगे, 4 क्लास आपने पहले भी देखी है। अब क्या करोगे, 20 छिके 120, यहां से 10 दूनी, सॉरी 10 दूनी नहीं होगा, 12 से जाएगा, 12 दाए 120, ठीक है, और ये 24 पंजे 120। अब इसका मतलब क्या है कि जो महिला है वो एक दिन में 5 काम करती है, पुरुष है एक दिन में 12 काम करता है। तो आपसे पूछा है तो एक लड़का वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। ये एलसीएम निकल के आया, ये क्या निकल के आया अपना टोटल वर्क, ये क्या निकल के आई, तीनों की काम करने की क्षमता, ये क्या निकल के आई, पुरुष के काम करने की क्षमता, ये क्या निकल के आई, महिला के काम करने की क्षमता। जब आपको तीनों की पता है कि भाई तीनों 20 काम करते हैं, तो तीनों में से पुरुष और महिला का घटा देंगे, बॉय का बच जाएगा, तो 12 और 5 17 काम क्या करते हैं, दोनों महिला और पुरुष करते हैं। तो कितना बच गया, 3 बच गया, और ये 3 की स्पीड से कौन करता है, लड़का करता है। तो आपसे पूछा है टोटल वर्क कितना होगा, अब 120 काम है, 120 काम है, एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो कितने पे जाएगा, 40 3 120। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप का हमने किया था, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है एक्स वाई दिया जाए, जरूरी नहीं है एबीसी दिया जाए, कुछ भी आपको दे सकता है। तो यहां पर क्या दे दिया, एक आदमी, औरत और एक लड़का, ऐसे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्यूशन सेम था। और ये तो मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में ही समझा दिया था, ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन एग्जामिनर लैंग्वेज कैसे बनाता है वो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। इसलिए हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको अलग अलग क्लास में करवा रहा हूं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चंस को समझने में, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वाला देखिए क्या है कि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे। तो कि मुझे लगता है जिसने इसको सोल्व किया ना, मतलब उसने बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया, और जिसने नहीं सोल्व किया तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं, उससे सीख लोगे, फिर आगे जो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देने वाला हूं उसमें आप और अच्छे से कर लोगे। 40 पुरुष 60 महिलाएं 80 किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे आधे काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। आपको एक चीज में कन्वर्ट करना है, या तो महिलाएं बना लो सारे, या पुरुष बना लो सारे, या बच्चे बना लो सारे, और सबसे प्यारे लगते हैं बच्चे, तो हम क्या बना लेते हैं, बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। बच्चे बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 40 मैन बराबर क्या है भाई, 40 मैन बराबर क्या है, 80 बच्चे हैं, ओके, 80 बॉय है, 40 दूनी क्या हो गया, 80 हो गया, तो एक मैन बराबर क्या हो गया, 2 बॉय हो गया, एक मैन बराबर क्या हो गया, 2 बॉय, ठीक है, ओके। महिलाओं के बनाते हैं, तो 60 महिला बराबर क्या है, 60 वुमेन बराबर 80 बॉय है, 20 3 60, 20 चौके 80, ठीक है। तो एक वुमेन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 बॉय हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब जो बच्चों वाला कर रहे हैं, तो 80 बच्चे 6 महीने में काम को करते हैं। 80 बच्चे काम को कितने महीने में करते हैं भाई, 6 महीने में काम को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आपको बताना है 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 10 पुरुष 10 मैन है, 10 वुमेन है, और 10 बॉय तो है, तो बॉय तो हमें बनाना ही है। मैन बराबर क्या है, 2 बॉय, तो 10 मैन बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे तो 20 बॉय जो हो जाएंगे, ठीक है। वुमेन कितनी है भाई, 10 है, एक बराबर क्या है, 4/3, तो ये कितनी हो जाएंगी आपकी, 40/3 हो जाएंगी, ठीक है। एक वुमेन बराबर 4/3 बॉय है, ठीक है, 4/3 बॉय है आपका, तो ये कितना हो जाएंगे, 40/3 हो जाएंगे,
और 10 बॉय तो अपने पहले से थे। 20 ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए 30। 40/3 प्लस में 30 कर दो, कितना आ जाएगा भाई, बटे में 3 तो आपका रहेगा ही। इधर से कितना आ गया 40, इधर से कितना आ गया 90, ये कितना आ जाएगा 130/3 आ गया टोटल। कितना आ गया 130/3। और काम क्या हो गया, आधा हो गया। तो ये 80/160 आधा था तो बटे में 2 हो गया। अब 130 है तो 130 और गुना में ऊपर 3 चला जाएगा। 0 से क्या कट गया, 0 कट गया आपका। 2 से क्या कट गया, 2 3 6। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 9 8 72। 72/13 आ गया। ठीक है, 13 पंजे 65, तो ये 5 में जाएगा, ये दो तो आंसर नहीं हो सकते। 13 पंजे 65, 5 आ गया। और 65 की बाद कितना बच गया 7 और बटे में 13, तो 5 सही 7/13 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो चलो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत है दोबारा से एक बार समझा के क्लियर कर देता हूं ताकि उसकी भी दिक्कत खत्म हो जाए। भाई 40 पुरुष या दिया हुआ था, 60 महिलाएं या 80 बच्चे, तो आपको कुछ भी बना लेना है। मुझे बच्चे प्यारे लगे, मैंने सभी का बच्चा बना लिया। ठीक है, तो भाई 40 बराबर 80 था तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 मैन बराबर हो गया 2 बॉय। 60 वुमेन बराबर 80 बच्चे हैं तो 1 वुमेन बराबर हो जाएगा 4/3 बॉय हो जाएगा। 10 10 दिया हुआ था तो बच्चे तो हैं ही। अब पुरुष का बनाया तो 10 का 1 का 2 होता है तो 10 का 20 हो गया, और इसका कितना हो गया 40/3 हो गया। तो 20 और 10 30 तो ये हो गए, प्लस में 40/3 हमने जोड़ा तो ये क्या हो गया 130/3 हो गया। काम कितना था अपना, 80 गुना में 6 था, 80 गुना 6 था। लेकिन क्या करना है, आधा करना है, तो उसको 2 से हमने भाग कर दिया और 130/3 लिखा, तो बटे के बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है। बस हमने काटा और हमारा आंसर आ गया 5 सही 7/13। बस बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलो अब अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं। एक भी क्वेश्चन से आप ऐसा नहीं बोल सकते सर जी लो लेवल का है। ठीक है, ये पेपर की जान है, पेपर की शान है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क की भी शान है। देखिए क्या है कि 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष, क्या है 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलेंगे, अब आपको बताना। देखिए समझाता हूं। इस वाले में आपको रुपए वाले पूछा गया है, 2 पुरुष दिया हुआ है, 1 महिला दी हुई है, 14 दिनों में करते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष दिए गए 8 दिनों में करते हैं। तो इसमें क्या निकलेगा, सबसे पहली चीज है कि हमें उनकी क्षमता पता होनी चाहिए, और क्षमता निकालना मैंने आपको सिखा रखा। लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें बता दिया गया कि वो इतने गुना काम करता है, तब हम उसको 4 गुना बोला था पिछले एक क्वेश्चन में, तो हमने उसको 4 से भाग कर दिया था, या दूसरे साइड वाले को 4 से गुना कर दिया था, ऐसे कर दिया था। लेकिन इस बार गुना वुना कुछ नहीं दिया गया, लेकिन इस बार एक चीज दी गई है, ये दिया हुआ दिनों की संख्या, ये 14 दिन में कर रहा है, ये 8 दिन में कर रहा है, बस यही चीज मिलनी चाहिए थी। अब इसको 14 से इसको गुना कर दो, 8 से इनको गुना कर दो, कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा। 14 से इसको गुना करेंगे तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28 मैन हो जाएगा। प्लस में भाई और है या तथा है तो प्लस में 1 महिला, तो इसको 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 वुमेन हो जाएगा, बराबर। उसके बाद क्या है, 4 महिलाएं हैं तो 8 से गुना करो। ध्यान देखना, महिला दिया हुआ है पहले, जल्दबाजी में मैन नहीं कर देना, वुमेन दिया गया है तो वुमेन ही लिखना है। तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 वुमेन होगी, प्लस में 2 है तो 8 दूनी 16 मैन हो गए। मैन को इधर ले आते हैं, वुमेन को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 28 मैन माइनस में 16 मैन बराबर में 32 वुमेन, माइनस में क्या है 14 वुमेन। बस अब इसका सॉल्यूशन करिए, निकल जाएगा अपना। सॉल्यूशन निकालिए भाई, इसमें से 28 में से 16 गया तो कितना बच गया 12 मैन,
और उधर से कितना बच जाएगा 18 वुमेन। ठीक है, इसको काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तिये 18, W इसके बटे में चला जाएगा, 2 उसके बटे में चला जाएगा, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया 3/2 आपका आ गया। ठीक है, कितना आ गया 3/2। अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि एक पुरुष को 180 रुपए मिलते हैं, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है 3, जो 3 काम करता है दिन में उसको 180 रुपए मिलते हैं। कोई एक काम करता है उसको 180/3 मिलते, लेकिन महिला का पूछा है, क्या पूछा है, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलेंगे, एक महिला 2 काम करती है, तो 2 का करेंगे तो 2 से इसको गुना कर दो, 3 छिक्की 18 और 60 दूनी क्या हो गया 120 रुपए। एक महिला को एक दिन के कितने मिलेंगे 120 रुपए मिलेंगे। पता नहीं इतने सस्ते में कौन काम कर रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैंने आपको सॉल्यूशन इसका बता दिया है। बात समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, स्टार दोबारा से लगा रहा हूं, अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है और आप सभी को निकालना है। और देखिए क्या है, यहां पर 14 दिनों, यहां पर 8 दिन दिया गया था और दोनों का अलग अलग दिया हुआ, तो जब ऐसे आ जाता है तो कंपैरिजन कैसे करते हैं इस चीज को नोट कर लेना, जब पेपर में आएगा तब सोल्व कर देना। समझ में आ गया, तो बस समझ में आ गया है तो मुझे लगता है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं। ठीक है, सेम ऐसा के ऐसा ही है, थोड़ा सा बदलाव है, सेम ऐसा का ऐसा ही है, थोड़ा सा बदलाव है। तो आप सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। देखता हूं मैं कौन सा चैंपियन है वो सबसे पहले निकालता है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई अपनी पीडीएफ है वो कहां मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर जाके इसका सॉल्यूशन देख लेना। और साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और वो सारे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, अपने टेलीग्राम पे मिलेंगे। वहां से जाना, पीडीएफ को डाउनलोड करना और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मैं वहां पर देने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, बस जिसने समझा है वो सॉल्यूशन निकालेगा, जिसने नहीं समझा वो सॉल्यूशन नहीं निकालेगा। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो मैंने बोला था आपको कि एक डाउट क्लास आपकी जरूर करवाएंगे, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम डाउट क्लास में करवा देंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल रही है। आशा करता हूं आज वाली क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, थोड़ा दिमाग पे भी जोर पड़ा होगा, दिमाग भी आपने चलाया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसी लगी और क्या क्वेश्चंस बाउंसर की तरह गए थे या थोड़ा दिमाग में सेट हो गए हैं। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछा था उसका आंसर आपको जरूर करना है, ऐसे नहीं ये नहीं करोगे तो ठुकाई कर दूंगा। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, डेली 7 बजे अपनी क्लास आती है तो उसको देखना मत भूलना। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।